Hello students and welcome back to my channel. I am back with the another video from your subject Gender School and Society जिसका आज हम यूनिट 3 से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है और PYQ क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में आया गया है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये मैंने सामने सिनॉप्सिस बना दिया गया है, क्या क्या टॉपिक्स या कंटेंट्स हम इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब ये होता है कि ऐसा हार्मफुल बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जिसके कारण वुमेन को क्या मतलब वुमेन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वुमेन्स को सफ़र करना पड़ सकता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशल सफरिंग भी क्यों ना हो। इसी को हम बोलते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब इसमें ये होता है कि इसमें बहुत सारे वायलेंस आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आता है, हरेसमेंट आता है, डाउरी से रिलेटेड आता है, चाइल्ड मैरिज आ जाती है, सेक्सुअल वायलेंस आ जाता है, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो ये सारे वायलेंस क्या होते हैं, इसमें कवर होते हैं। और ये बेसिकली वायलेंस ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब घर में ही हो रहा है या सोसाइटी में हो रहा है, नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। होम में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस में हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ हो सकता है। कहीं भी हमको वायलेंस क्या होता है देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्या होता है वुमेन का कॉन्फिडेंस, उसका हेल्थ, उसकी फ्रीडम, उसका एजुकेशन, कहीं ना कहीं हर जगह हमको कहीं ना कहीं क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है अक्सर वुमेन क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं या खुद से ही मर जाती हैं, फांसी लगा के मर जाती हैं। तो ये सब क्या है कि जब हमको सामने वाले की तरफ से या कहीं से भी हमको टॉर्चर आ रहा है, इमोशनल टॉर्चर आ रहा है, या बहुत ही हमारा मेंटल स्टेट को एकदम सिस्टम को हिला दिया गया है, एकदम हमको हरास किया जा रहा है, यही सब क्या होता है, ये सब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में आता है, यही वायलेंस होता है। और जिसके कारण क्या होता है, ये सब होने के कारण, ये सब नेगेटिव चीज़ होने के कारण वुमेन अक्सर सुसाइड कर लेती हैं। दिस इज़ वॉट कॉल्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो बेसिकली देखो बहुत सारे वायलेंस तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमको वायलेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी के कारण, पेट्रियार्की के कारण, सोशल बिलीव्स के कारण, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के कारण हमको बहुत सारे वायलेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या है अभी के टाइम का सबसे ज़्यादा सीरियस बोलना चाहिए सोशल इशू बना हुआ है कि क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण वुमेन्स को वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, क्यों वायलेंस फेस करना पड़ा है, क्यों अभी तक चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं, क्यों प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण क्या होता है वुमेन्स को वायलेंस फेस करना पड़ता है, या तो वुमेन सुसाइड कर ले रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है जिसके कारण अभी भी वुमेन्स को वायलेंस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे वो मेन के कारण हो, चाहे वो सोसाइटी के कारण हो। ठीक है, और क्या क्या हमको पॉसिबल एक स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी जब से सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज होने लग गई है, तब से फिर भी कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब कम होते जा रही है, उनका वॉयलेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा करेंटली केस में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी वुमेन्स कहीं ना कहीं वॉयलेंस फेस कर रही है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जो सोसाइटी चेंज ही नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन सब में आती हैं। अब देखिए, ये जो वॉयलेंस होते हैं ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वॉयलेंस फेस करने को मिलता है, और जनरली ये देखने को मिलता है। सबसे पहला जो मैंने लिखा है फीटल लिखा है। फीटल क्यों लिखा है, इसका मतलब ये होता है, देखो एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, अगर वो फीमेल है तो उसको मारने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती है। सबसे पहली बात तो या तो उसका टॉवल, उसके गले में टॉवल लपेट के उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, या तो जो मदर के तरफ से दूध आ रहा है, ठीक है, जो मिल्क फीड कराती है वो, ठीक है, या तो उसको फीड नहीं कराने देंगे। ठीक है, क्योंकि वही उसके लिए फूड होता है। तो वुमेन को क्या होगा कि अपनी बेबी को फीड नहीं कराने दिया जाएगा। ठीक है, और या तो ऐसा हो सकता है कि जो वो बेबी है, जब जो उसको मिल्क फीड कराते हैं, उसके वो मिल्क जब वो बाहर से मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट करता है तो उसके मिल्क में क्या होता है, जहर मिला देते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं कि कुछ भी मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी डाल दिया जाता है उसके मिल्क में। ठीक, नेक्स्ट है कि ऐसा हो जाता है कि अगर कोई भी वुमेन अगर फीमेल चाइल्ड को अगर बर्थ दे देती है तो वुमेन की क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, और उस फीमेल जो फीमेल वो जो बॉर्न हुई है,
ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, कहीं भी किसी खेत में या कहीं किसी कोने में छोड़ के आ जाते हैं। या तो हो सकता है कि कोई भी जंगल वगैरह में छोड़ के आएँगे तो जानवर खा लेते हैं, ठीक है? या तो अगर कहीं ऐसे रोड वगैरह में छोड़ देते हैं तो कोई भी आम आदमी क्या करता है, उसके साथ नेगेटिव चीज़ करता है और उसके कारण क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब हमको किस में देखने को मिलता है, ये सब जब फीटल पे पर्टिकुलर, जब एक छोटे बच्चे से हमको क्या वॉयलेंस देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक छोटे बच्चे के साथ भी वॉयलेंस किया जाता है, ठीक है? और ये अभी भी कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में हमको क्या-क्या वॉयलेंस देखने को मिलता है, स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो उसको पढ़ने-लिखने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है? उसको मतलब बड़ी तो होने देंगे, ठीक है? लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? कि ये अपना जाने, ये अपना काम जाने, हमको कोई मतलब नहीं है। उसको पढ़ाई-लिखाई में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको अगर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा तो उसको वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और कोई भी अगर लड़का आके उसको छेड़ रहा है या कोई भी आदमी आके अगर उसको छेड़ रहा है, उसको कुछ भी कर रहा है, वो घर में आके अगर कंप्लेन कर रही है तो उसकी बात को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, कभी-कभी इसके कारण भी डेथ कॉज़ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर चाइल्डहुड के स्टेज में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस लेवल। एडोलेसेंस लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको चाइल्डहुड एज में वॉयलेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो जो हमको अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है एडोलेसेंस का, वो है चाइल्ड मैरिज, ठीक है? अभी तो बहुत सारी जगहों पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा बंद हो गया है, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं ऐसे कोई छोटे-मोटे गाँव हैं जहाँ पे छोटी बच्चियों को जल्दी से जल्दी शादी करवा दिया जाता है, ठीक है? और क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है? अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब ये हो जाता है कि कम एज में लड़कियों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप बर्थ दो और स्पेशली फॉर टारगेट बेबी बॉय, ठीक है? और किसके कारण क्या होता है, वॉयलेंस हमको देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है भी तो आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ये जनरली हमको किस में देखने को मिलता है, एडल्टहुड के अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है? उसको कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, ठीक है? उसको डाउरी के लिए क्या किया जाएगा, दहेज के लिए उसको हरासमेंट किया जाएगा, ठीक है? और बहुत सारे उसको डोमेस्टिक वायलेंस भी करे जाएंगे, उसको धमकी दी जाएगी, उसको हमेशा टॉन्ट मारा जाएगा। और कभी-कभी हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी वुमेन्स को प्रेशराइज़ किया जाता है कि उनको डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके आप अपना जेंडर रिवील करके आओ, ठीक है? कि तुम्हारा अगर फीमेल है तो फीमेल होने से क्या होता है कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या तो उसको मार डालते हैं, या तो ऐसा प्लानिंग कर लेते हैं कि जैसे ही अगर फीमेल बॉर्न होगी तो हम फीमेल को मार देंगे या उसकी माँ से अलग कर देंगे या कहीं भी छोड़ देंगे, ठीक है? ये एक दूसरी चीज़ हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है? डेथ, उनको मतलब वही बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है? और ये होता है कि कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो काम करने जाती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो 18, 19, 20 साल की होती हैं, 21, 22 साल की होती हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे इंडस्ट्रियल वर्क में या कहीं भी ऐसी जगह काम करने जाती हैं, वहाँ पे उसके साथ क्या हो जाता है, कुछ गलत चीज़ें कर दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। या अगर वो फिर भी अगर अच्छे से आ जाती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर हम पुलिस केस भी बनवाए जाते हैं तो पुलिस वाले उल्टा हमको ही बोलते हैं, हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं कि भाई तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी, ऐसा वैसा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एडोलेसेंस के एज में हमको फेस करने को मिलती है, ठीक है? क्योंकि जनरली ये हो जाता है, ये जो एज होती है ना एडोलेसेंस की, ये हमारी डिस्ट्रैक्शन एज होती है। ओके, टिल 25 की मैं बात करूँगी। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टिल अभी तक जॉब नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव वर्क ना करके वो अक्सर नेगेटिव वर्क में जाते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, मैं लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, वो गलत स्टेप उठा लेती हैं, ठीक है? उसके बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको हैरेसमेंट होता है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अक्सर वो सुसाइड कर ली होती हैं या तो वो खुद ही वो ट्रैप में फंस जाती हैं। और अगर वो उस चीज़ के लिए कंप्लेन अगेंस्ट करवाती भी हैं तो वहाँ पे ना उनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। भाई लड़की कहाँ से प्रूफ लाएगी ये सब का? ओके, तो ये सब बात होती है। तो ये सब किस में आता है, ये एडोलेसेंस के वॉयलेंस में आता है। ओके,
और क्या-क्या देखने को मिलता है कि अगर घर में ही अगर हम बात करें तो उनको बेफ़ालतू टॉन्ट मारा जाता है। जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं ना, जो पुराने ख़्यालात वाले होते हैं, वो वुमेन्स को उनके फैमिली से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसको बहुत टॉन्ट मारेंगे, इतना टॉर्चर कर देंगे कि लड़की खुद परेशान हो जाती है, ठीक है? तो ये सब कब देखने को मिलता है? हमको एडोलेसेंस एज में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम क्या होता है अर्ली स्टेज में भी आते हैं, हम वहाँ पे उसी एज में हमारी शादी भी होती है, उसी एज में हमको हमारा जॉब भी लगाना रहता है, करियर भी बनाना रहता है। तो हर एक फील्ड में कहीं न कहीं लड़कियों को वॉयलेंस देखना पड़ता है। इवन अगर एक लड़की नॉर्मल स्ट्रीट में भी जा रही है, जस्ट वो स्कार्फ बाँधी हुई है, हर चीज़ करी हुई है, तो भी कहीं न कहीं हमको वो उससे रिलेटेड भी वॉयलेंस देखने को मिलता है। कोई ना कोई लड़का आपको देख ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमको वॉयलेंस एडोलेसेंस एज में फेस करना ही पड़ता है। अब फर्दर अगर मैं आपको बात करूँ ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में वॉयलेंस हमको क्या देखने को मिलता है? तो जनरली ओल्ड एज में वॉयलेंस हमको 2 चीज़ों में देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो जहाँ वुमेन काम कर रही होती है, ठीक है? वुमेन जहाँ भी काम करे उसका एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओल्ड एज में ये होता है कि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होती हैं जो फिर भी उनके घर की कंडीशंस के कारण क्या होता है कि वो बाहर ना काम करने जाती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मेन होते हैं, यंग मेन्स होते हैं, वो उसके साथ क्या करते हैं नेगेटिव चीज़ करते हैं या उसको ब्लैकमेल करेंगे। और अगर वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आती है तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ों में क्या होता है फँसा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है आगे चल के वुमेन को ही सफ़र करना पड़ता है, ठीक है? और होता ये है कि कभी-कभी ना वुमेन ही वुमेन के अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है? वुमेन ही उसके साथ कुछ ऐसा गलत चीज़ करने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो जो नेक्स्ट जो वुमेन होती है उसको सबसे ज़्यादा फेस करना होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें तो क्या होती है वो हमको ओल्ड एज में ही देखने को मिलती है, ओके? दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है हमको कि उनके जो खुद के फैमिली में अगर वो ओल्ड एज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अगर अपने फैमिली में डिपेंडेंट हो जाती है, तो उसके कारण उसके साथ क्या होता है कि उनके खुद के परिवार का जो उनका खुद का बेटा है, उनके साथ क्या करता है डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाता है। तो कहीं न कहीं क्या होता है ओल्ड एज में ये सब चीज़ें भी क्या होती है वुमेन्स को फेस करने पड़ती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं जो ओल्ड एज में और देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण क्या होता है वुमेन को टॉर्चर किया जाता है, ठीक है? उन्हीं के यंगस्टर्स के द्वारा मतलब या तो उनके बच्चों के द्वारा कुछ ना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है वुमेन को, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे भी हमको वायलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से टाइप्स होते हैं वॉयलेंस के। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉयलेंस जो हमको देखने को मिलता है। जनरली ये कॉमन वॉयलेंस है जो आपको देखने को मिलेगा आमतौर पे। सबसे पहला है सेक्सुअल वॉयलेंस, ठीक है? सेक्सुअल वॉयलेंस में क्या होता है सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा रेप केस, ठीक है? सबसे पहला रेप केस, दूसरा होता है गैंग रेप केस, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है दूसरा जो हमको सेक्सुअल वॉयलेंस देखने को मिलता है फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है? होता ये है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर फुलफिलमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है? तो होता ये है कि उन लोग वुमेन को प्रेशराइज़ करते हैं, ठीक है? अपनी ही वुमेन को प्रेशराइज़ करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ, ठीक है? इफ़ देयर वुमेन इज़ नॉट कंफर्टेबल देन टू वो क्या करेंगे उसको प्रेशराइज़ करेंगे, ठीक है? और सबसे दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलता है वुमेन को ये भी प्रेशराइज़ किया जाता है थ्रू सेक्सुअल रिलेशन कि आप मतलब बेबी चाइल्ड जो उनका होना चाहिए वो बेबी बॉय ही होना चाहिए, ना कि बेबी गर्ल होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी किस में आता है? ये भी सेक्सुअल वॉयलेंस में आता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमको सेक्सुअल वॉयलेंस में देखने को मिलती है जो जनरली तौर पे अभी के टाइम में भी सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट है डाउरी डाउरी वॉयलेंस मतलब दहेज, ठीक है? उसकी फैमिली को दहेज के लिए प्रेशराइज़ करना, वुमेन को दहेज के लिए प्रेशराइज़ करना और अगर वो नहीं मान रही उस चीज़ के लिए तो उसको मारना, उसको उसको डोमिनेंस फेस करवाना, ठीक है? और क्या होता है उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करना, बहुत सारी चीज़ें किस में आती है ये सब डाउरी वॉयलेंस में आती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल वॉयलेंस। क्रिमिनल वॉयलेंस का मतलब क्या होता है कि या तो मर्डर करना, एसिड फेंक देना, ठीक है? लड़कियों में अभी के टाइम में हाल ही का ये इस 2025 का एक लेटेस्ट केस है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बट ये अभी हाल ही में हुआ है 2025 में कि लड़कियों पर एसिड फेंक दिया गया था। इवन ये 2023 में भी हुआ है और इवन ये 2019 में भी हुआ है, ठीक है? कि जहाँ पे लड़कियों के फेस पे एसिड फेंक दिया गया था, बल्कि दे आर जस्ट वर्किंग इन द कैफ़े, ठीक है? अगर आपने हाल ही में अगर ये सुना होगा तो आप ये एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? या तो किडनैप कर दिया जाता है, ठीक है? और क्या होता है कि या तो ज़बरदस्ती मतलब उनको
फिज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, जहाँ वो वर्क कर रही होती है तो उनको ज़बरदस्ती उनके बॉडी के पार्ट्स को छुआ जाता है, कुछ भी ज़बरदस्ती आप उनको टच करोगे उनके बॉडी पार्ट्स में, तो ये सब किस में आता है? ये क्रिमिनल वॉयलेंस में आता है। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल वॉयलेंस। मेडिकल वॉयलेंस का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वुमेन को जो फेस करने को मिलता है, वो ये है कि अगर उन लोग सबसे पहली बात तो जेंडर रिवील करवा देते हैं, और अगर जेंडर रिवील में ये पता चल जाता है कि वो जो हम उनका जो चाइल्ड है वो फीमेल है, तो या तो फीमेल के बर्थ होने के बाद उसको मार दिया जाता है, ठीक है, या तो वुमेन के साथ साथ वो बेबी जो बर्थ मतलब जो बेबी जो होने वाला है उसको भी मार दिया जाता है, या तो उसको जहर घोल के मिला दिया जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ किया जाएगा, या तो वुमेन को एकदम हरास कर देंगे, ठीक है, और या तो कुछ ना कुछ ऐसे उसको पिल्स खिला देंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? अबॉर्शन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये सब किस में आती है? मेडिकल वॉयलेंस में आती है। नेक्स्ट है सोशल वॉयलेंस। सोशल वॉयलेंस जो होता है वो जनरली सोसाइटी के तरफ से भी देखने को मिलता है। जो अभी के टाइम में पुराने ज़माने की वुमेन होती है, जो कोई भी क्या होता है लड़कियों को जज करने लग जाती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये भी वॉयलेंस है, ठीक है? आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आप जेंडर इनइक्वालिटी करते हो, ठीक है? कुछ भी वुमेन के बारे में कुछ भी बोलोगे, नेगेटिव चीज़ बोलने लग जाओगे, और जो वुमेन्स एक नॉर्मल एक वुमेन होती है तो उसकी फ़ोटोज़ को या उसकी कुछ चीज़ों को क्या कर दिया जाता है? मिसयूज़ कर दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा कहीं न कहीं हमको हमारे घर से भी हमको वॉयलेंस देखने को मिलता है। जैसे होता ये है कि अगर कोई भी वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, ठीक है? और उसकी अगर प्रॉपर्टी में सिर्फ़ सिंगल चाइल्ड है, या 2 बेबी बॉय 2 बॉयज़ हैं, या सिंगल चाइल्ड है, जो भी है, तो उसके कारण क्या होता है ना, कहीं न कहीं यहाँ पे भी वुमेन को फ़ेस करना पड़ता है। वो या तो उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ करते हैं, ठीक है? या तो उसको मार देंगे, या तो क्या होगा कि उनको कहीं भी ऐसे अबंडन्ड बाहर छोड़ देंगे, ठीक है? और पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो ले लेते हैं। ये जनरली ये अभी हाल ही का भी अभी केस हुआ है, ये 2025 का भी ये लेटेस्ट केस है, जो कौन से तो गाँव का ये केस है, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे ये चीज़ हुआ गया था कि एक वुमन थी, एक बहुत ही वो मतलब पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती थी, बट उनकी प्रॉपर्टी थी। तो उनके बेटे ने क्या किया था कि अपनी अपनी मम्मी को ही उन्होंने इतना टॉर्चर किया, जिसके कारण वो वुमन क्या करी, सुसाइड कर ली, ठीक है? और उन्होंने कुछ-कुछ अपने फिर लिख के भी गई थी कि क्यों वो कर रही है, क्या रीज़न था। उसका केस अभी हाल ही में चल भी रहा है, ठीक है? तो ये सब किस में आते हैं? सोशल वॉयलेंस में आते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप के भी वॉयलेंस होते हैं जो हमको वर्क प्लेस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो हर एक पॉइंट को हम नहीं इंक्लूड कर सकते, आपको अपने टाइम को कंज्यूम करके वॉयलेंस के बारे में लिखना है, ठीक है? और ज़्यादा एकदम इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए, और एक अगर आपको एग्ज़ाम्पल याद है तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम्पल के साथ अपने आंसर को क्लोज़ कर दीजिए। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम्पल्स भी डाल सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो रेप से रिलेटेड हैं, गैंग रेप से रिलेटेड हैं, ठीक है? जो आपको एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है, इस एग्ज़ाम्पल की स्टोरी को समझिए कि क्यों उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। बेसिकली वो जो केस है वो किस पे बेस्ड था, ये सब थोड़ा-सा आप उसके बारे में पढ़िए, और एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके लिखिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्पल है यही मेन चीज़ है एक्चुअल में वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का, जो आपके मार्क्स को क्या करेगा, वेटेज देगा। ओके? उसके केस को स्टडी करिए और एकदम शॉर्ट फॉर्म में अपने ओन वर्ड्स में आंसर्स को लिखिएगा। अब क्या-क्या जनरली क्यों वॉयलेंस होता है? जनरली सोसाइटी में क्यों वुमेन को वॉयलेंस फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहला रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। तो इकोनॉमिक रीज़न में जैसे क्या होता है, वही डायरी हरासमेंट आ सकता है, दहेज के कारण जो डेथ कॉज़ होती है उसके कारण, किडनैपिंग के कारण, ठीक है? कुछ ना कुछ ये सब क्या है, इकोनॉमिक रीज़न होते हैं, ठीक है? और जिसके कारण क्या होता है, हमेशा जो विक्टिम है वो वुमेन ही होती है, ठीक है? ना आज तक इससे रिलेटेड कोई केस सॉल्व हुआ है, सिर्फ़ विक्टिम किसको माना गया है? वुमेन को माना गया है। तो ये किस में आता है? इकोनॉमिक रीज़न में आता है। नेक्स्ट है पैट्रियार्की सिस्टम। तो पैट्रियार्की सिस्टम मतलब कि रूल ऑफ अ मैन, ठीक है? तो सोसाइटी में मैन ही अगर डिसीजन ले रहा है, मैन के पास पावर है, हर चीज़ मैन ही कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं न कहीं वुमेन की अपॉर्च्युनिटी, फ्रीडम पे भी कहीं न कहीं क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? जिसके कारण वुमेन्स को वॉयलेंस फेस भी करना पड़ता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेन, ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाता है? पैट्रियार्की सिस्टम। नो फियर ऑफ लॉ, मतलब जो भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन
रेगुलेशन बनाए गए हैं हमारे लॉ के द्वारा, ठीक है, उसका किसी को डर नहीं है। मतलब लड़के जो है वो खुलेआम रेप केस कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, आप वुमेन को हरास कर रहे हो, ठीक है, उसको डोमिनेट कर रहे हो, हर चीज़ विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस जाने। उन लोग को बिल्कुल डर नहीं है कोई भी कि उनके साथ क्या होगा आगे, कुछ नहीं। वैसे आज तक तो कुछ नहीं हुआ है अगर टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी उनको बिल्कुल नियम कानून का, मतलब बेसिक लॉ जो है हमारे कंट्री का, कुछ डर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन प्रेशर। अब होता ये है कि अगर जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, उनके अगर बेटे ने या उनका कोई फ्रेंड है, उनके बेटे ने या किसी से उनके फैमिली रिलेशन ने भी अगर कुछ ऐसे गलत चीज़ करी है, ठीक है, और अगर वो किसी बड़े पॉलिटिक्स को जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बात को दबा दिया जाता है, ठीक है, और वुमेन को ही कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाता है, उसके कैरेक्टर पर सवाल करके यहाँ पे केस को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है पॉलिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल थिंकिंग। ट्रेडिशनल थिंकिंग का मतलब होता है पुरानी सोच। अब यहाँ पे पुरानी सोच आती है वुमेन्स की, जो 90s के ज़माने की होती है। तो क्या होता है, पुराने ज़माने की जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग को क्या करती है, फॉलो करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी नेक्स्ट वुमेन जो उनके घर में आई हुई रहती है, उनको क्या करती है, प्रॉपर डोमिनेंस करेगी, वायलेंस करेगी, हरास करेगी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि वुमेन को सर्वाइव करना उस पर्टिकुलर फैमिली में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर फैमिली बैकग्राउंड। अब होता ही है कि ऐसे कुछ गरीब फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, कुछ गरीब माँ बाप होते हैं, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, लड़कियों को जल्दी से शादी करवा के भेज देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि वो अगर लड़की किसी दूसरे घर में जाती है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या होता है, अगर हरासमेंट कर रहे हैं उसको, अगर प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और अगर वो अपने घर में बताती है, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड की कंडीशन उतनी इनफ नहीं है, तो वो क्या होता है कि उसके माँ बाप उसको यही बोलते हैं कि नहीं बेटा, जो हो रहा है जैसे हो रहा है आप उसी में एडजस्ट करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्या होता है, वुमेन को वायलेंस फेस करना पड़ता है, और ये सब रीज़न है जो अभी भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये सब केसेस चल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है डोमिनेंसी। डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके घर में कोई एक डिसीजन लेने वाला होगा, ठीक है, वही डिसीजन लेगा, चाहे वो वुमेन भी हो। मैं पुराने ज़माने की औरतों की भी बात कर रही हूँ और मेन की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वही अपना रूल चलाएगा, और आप एज अ वुमेन आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप न्यू नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते हो। वो उन्होंने जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर दिया गया है, जो आपको एक बाउंड्री सेट कर दी गई है, आपको उसी बाउंड्रीज में क्या करना है, वही चीज़ को फॉलो करना है। इसी को बोला जाता है डोमिनेंसी। और नेक्स्ट है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटी ने जो नेगेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो सारी लड़कियों को फॉलो करना है, ठीक है। ये नेगेटिव ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी लड़के से बात नहीं कर सकते, ठीक है, आप अगर बाहर निकल रहे हो तो घूंघट में ही निकलो, ठीक है, आप किसी लड़के के साथ नहीं घूम सकते। मतलब जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने जो बना के रखे गए हैं, जो सोसाइटी की तरफ से हमको नेगेटिव नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी ने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है, उसके कारण भी क्या होता है, कहीं ना कहीं वुमेन को वायलेंस फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड अमाउंट के कॉजेज़ हैं। आप इसको एग्ज़ाम में एकदम 3 to 4 लाइन में ही एक्सप्लेन करिएगा, ज़्यादा मत एक्सप्लेन करना, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम्पल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि वही है एग्जाम्पल्स जो आपके मार्क्स को वेटेज देगा, चेकर जिससे इम्प्रेस होगा। उसके बाद कॉजेज़ के बाद आप प्रिवेंशन अपने ओन वर्ड्स में आंसर को बता सकते हैं। चाहे तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, या आप पैराग्राफ फॉर्म में भी एकदम शॉर्ट से पैराग्राफ फॉर्म में आप बता सकते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को देना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए, ओके, उसको अपग्रेड करना चाहिए, उसको रेनफोर्स करना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए कि हर जगह एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, है ना। और अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो रही है तो उसको तुरंत सोशल मीडिया के थ्रू वायरल किया जाए। तो हर एक चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो आपको लगता है कि ये प्रिवेंशन लेना चाहिए, आप अपने प्रिवेंशन को अपने ओन आंसर्स में क्रिएट करके लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।